हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी डायरी ऑफ द ड्रीमलैंड, जिसको लिखा है जीनत सैयद जी ने, और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 6 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 7 और देखते हैं आने कहानी में क्या होता है। शनाया मुस्कुराई और मिहिर को और खुद का हाथ देखा। उसके चेहरे मुस्कुराहट जा ही नहीं रही थी। शनाया मिहिर को देखते हुए बोली, मिहिर अब मैं चलती हूँ, काम ज़्यादा है। मिहिर मुस्कुराते उसका हाथ छोड़ दिया और बोला, फाइन, पर ज़्यादा काम मत करना। शनाया मुस्कुरा के चली गई। मिहिर भी अपना काम करने लगा। शनाया का केबिन जस्ट मिहिर के केबिन के साइड ही में था और केबिन के चारों ओर कांच था, जिसकी वजह से मिहिर और शनाया एक दूसरे को देख पा रहे थे। लंच टाइम हो गया, सब लंच करने चले गए। शनाया भी कंट्री की तरफ बढ़ गई थी कि अधिराज आ गया। शनाया उसे देख के कंफ्यूज थी, पर बिना कुछ कहे जाने लगी। अधिराज रूडली बोला, शनाया सर इज कॉलिंग यू। ये सुन शनाया पलटी और अधिराज को घूरते हुए बोली, आपको अच्छे से बात करना नहीं आता? कल तक तो कितने अच्छे से थे, आज क्या हो गया आपको? अधिराज उससे घूरते हुए बोला, अपने काम से काम रखो और जाओ, सर ने बुलाया है। कह के अधिराज चला गया। ये देख शनाया भी मिहिर के केबिन की तरफ चली गई और केबिन का दरवाज़ा नॉक किया। मिहिर ने मुस्कुराते हुए कहा, अंदर आ जाओ। शनाया अंदर गई और बोली, सर आपने बुलाया? मिहिर मुस्कुराते हुए बोला, बिना नॉक किए आ जाया करो। शनाया मिहिर से ये सुन हैरान हो गई और मिहिर ने कहा, आओ बैठो, लंच कर लो। शनाया अपनी आंखें हैरानी से बड़ी करके बस मिहिर को देखे जा रही थी और बोली, क्या लंच? मिहिर मुस्कुराते हुए बोला, तुम लंच नहीं करनी चाहती क्या? वो सर, मेरे कहने का मतलब कुछ भी हो, आओ बैठो, साथ में लंच करेंगे। मिहिर ने शनाया की बात बीच में ही काट दिया और कहने लगा। शनाया हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करके बस उसे ही देखे जा रही थी। उसे बहुत कुछ कहना था, पर वो डर रही थी कि मिहिर नाराज ना हो जाए। मिहिर शनाया का हाथ पकड़ के उसे सोफे बिठाया और सामने रखी टी कॉफ़ी टेबल पे खाना लगा देखते हुए बोला, चलो खाते हैं। शनाया हैरानी से बस मिहिर को देखे जा रही थी। मिहिर अपने हाथ से खिलाने के लिए अपना हाथ शनाया की तरफ बढ़ाया। शनाया की आंखें और ज़्यादा बड़ी हो गईं। मिहिर दूसरे हाथ से शनाया के सिर पे धीरे से मारा और बोला, इतना मत सोचो और खाओ। शनाया होश में आई और फिर मिहिर के हाथ से खा लिया। मिहिर मुस्कुरा दिया। शनाया नॉर्मल हुई और मिहिर के साथ लंच करने लगी। मिहिर उसे अपनी फ़नी फ़नी बातों से हंसा रहा था, जिस वजह से शनाया बहुत हंसी आ रही थी। शनाया और मिहिर एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा समझने लगे थे। कुछ देर में शनाया अपने केबिन में चली गई। शाम का वक्त था। मिहिर एक मीटिंग में था, जिस वजह से शनाया बिना मिहिर से मिले ही चली गई। मिहिर जब मीटिंग से बाहर आया तो देखा कि शनाया अपने केबिन में नहीं है, तो अधिराज को अपने केबिन बुलाया और बोला, शनाया कहाँ है? अधिराज मुंह फुलाते हुए बोला, पता नहीं सर, और वैसे भी मैं आपका मैनेजर हूँ, ना कि शनाया का। उसके बारे में मुझसे बात ना करिए। कह के वो गुस्से में चला गया। ये देख मिहिर मुंह बना लिया और वो शनाया का नंबर फाइल में ढूंढने लगा और बोला, ये लड़की अपना नंबर नहीं दे सकती थी क्या? कुछ ही देर में मिहिर ने शनाया का नंबर मिल गया। मिहिर जल्दी से उसे कॉल किया, पर शनाया का फ़ोन नहीं लगा, जिसकी वजह से मिहिर थोड़ा घबरा गया और बार बार शनाया को कॉल लगाया। 4 से 5 कॉल जाने के बाद शनाया ने कॉल उठाया और हल्की प्यारी आवाज़ में बोली, हेलो। मिहिर उसकी इतनी प्यारी आवाज़ सुनकर बोला, क्या शनाया, तुमने डरा ही दिया था, कहाँ हो तुम? शनाया मिहिर की आवाज़ सुन हैरानी से अपना फ़ोन देखा और बोली, क्या मिहिर कॉल किया है, पर उसके पास मेरा नंबर कैसे आया? हूँ मिहिर, तुमने कॉल क्यों किया? शनाया की आवाज़ सुन मिहिर को एक सुकून की राहत सांस मिली और उसने कहा, ये सब छोड़ो और ये बताओ कि कहाँ हो तुम? शनाया आस-पास देखा और कन्फ्यूज़ होते बोली, सर वो मैं ऑफ़िस से बाहर ही हूँ, मेरी स्कूटी ख़राब हो गई है। मिहिर गहरी साँस लिया और बोला, पार्किंग एरिया में आओ। क्या? क्यों? हेलो, हेलो। पर मिहिर ने बिना शनाया की बात सुने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। शनाया शनाया मुँह बनाया और आस-पास देखा, वहाँ ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं आ रही थी। शनाया मुँह बनाते हुए बोली, आज पता नहीं मेरे को हो क्या गया है, और दीदी वो पता नहीं किस बात से नाराज़ हैं। कहते वो पलटी की तभी सामने से एक कार आई। शनाया को देखकर वो हैरान रह गई, क्योंकि कार को अपोज़िट साइड में आ रही थी। शनाया की आँखें बड़ी हो गई जब उसकी नज़र कार में गई, क्योंकि कार में कोई ड्राइवर नहीं आ रहा था। शनाया कुछ कर पाती उससे पहले कार का उसके करीब आ चुकी थी, पर तभी किसी ने उसे खींच के दूसरी तरफ कर दिया। शनाया
डर कर उस शख्स के गले लग गई और वो कोई और नहीं मिहिर था। मिहिर शनाया को देख घबराते हुए बोला, तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ तो नहीं? मिहिर की आवाज़ सुन शनाया अपना सिर ऊपर किया और मिहिर को देख के उसके होश उड़ गए। पर शनाया कुछ अजीब लगा। ये क्या हो रहा है? आज मिहिर के इतना करीब रहने के बाद ये मुझे सुकून और प्यार से एहसास क्यों नहीं हो रहा जो उसके दूर होने पे भी होता था। मिहिर शनाया को दोबारा गले लगाया और बोला, बता के जाना नहीं होता क्या? अगर अभी एक्सीडेंट हो जाता तो क्या? देख के चला करो। आज अगर मैं टाइम पे नहीं आता तो। कहते वो मेहर शनाया को देख चुप हो गया। शनाया को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। पहले तो उसकी बहन का बर्ताव और फिर मेहर इतना क्या करने लगा। और अब कार में कोई था ही नहीं तो कार कैसे चल रही थी? ड्राइव कौन कर रहा था? यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 6 कंप्लीट, एपिसोड नंबर 7 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 7 कैसा लगा? मुझे लगता है वक्त तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 8 ऐड करता हूँ और देखता हूँ आने वाली कहानी में क्या होता है। सो दोस्तों, शुरू करते हैं एपिसोड नंबर आपका 8 और देखते कहानी में क्या होता है। शनाया मिहिर से दूर हुई और बोली, मुझे लेट हो रहा है मिहिर। मिहिर उसका हाथ पकड़ के प्यार से बोला, मैं छोड़ देता हूँ। शनाया कुछ कह पाती उससे पहले ही मिहिर उसका हाथ पकड़ के अपनी कार की तरफ बढ़ गया। शनाया अब भी कुछ नहीं बोली, बस चुप थी। मिहिर शनाया को कार में बैठाया और खुद भी बैठ गया। मिहिर अपने ड्राइवर से कार स्टार्ट करने को कहा और वहाँ से निकल गया। मिहिर शनाया का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम सच में ठीक हो ना? शनाया मिहिर को देख ऑकवर्डली स्माइल कर अपने चेहरे पर अपना हाथ मिहिर के हाथ से हटा के बोली, हाँ सर, आप चिंता मत करो। मिहिर शनाया को देखते हुए मुस्कुरा दिया और बोला, हम आज तुम मेरे घर पर रुक जाओ। क्या? नहीं नहीं तो वो मैं ठीक हूँ, मैं घर जा सकती हूँ, कहते शनाया अपने फ़ोन में देखने लगी। मिहिर ये देख चुप हो गया। कुछ देर बाद मिहिर की कार शनाया के घर के सामने रुक गई। शनाया बिना मिहिर को देखे थैंक यू बोल के जल्दी से अपने घर की ओर चली गई। ये देख मिहिर अपसेट हो गया और उसका ड्राइवर वहाँ से ले गया। शनाया खुश होते हुए अपने घर में आई और खुद से बोली, हाय, आज का दिन बढ़िया था। काश मेरे हमेशा के लिए ऐसे हो जाएं और मुझसे प्यार करने लगे। वो ये सब सोच रही थी कि एक गहरी और गुस्से से भरी आवाज़ सुनाई दी, इतना लेट कैसे हो गया? ये सुन शनाया धीरे से पलट कर पीछे देखा तो कृतिका खड़ी गुस्से से घूर रही थी। शनाया मुस्कुराते हुए बोली, कुछ में नहीं दी, वही टाइम तो है। कह कह के वो अपने रूम में जाने लगी तो कृतिका सोफे बैठते हुए बोली, चल जल्दी से डिनर रेडी कर, भूख लग रही है। शनाया हैरानी से पलटी और बोली, क्या दीदी, आपने खाना नहीं बनाया? कहते हुए शनाया कृतिका के पास आई, उसका हाथ पकड़ के बोली, दीदी क्या हो गया है आज आपको? क्यों सुबह से गुस्सा कर रही हो? कृतिका गुस्से में उसके पीछे धकेल के बोली, ये ये मेलो ये मेरे साथ ड्रामा मत कर, जल्दी जा खाना बना। कृतिका अपने फ़ोन में देखने लगी। शनाया अपनी बहन को सब बनना चाहती थी पर वो ये भी जानती थी कि कृतिका नहीं सुनने वाली उसकी, इसलिए वो सीधा किचन में चली गई। कुछ देर बाद शनाया खाना बना के फ्रेश होकर बाहर आई और देखा कृतिका ने पहले ही खाना खा लिया है। कृतिका को ऐसे ही देख शनाया की आंखों में आंसू आ गए। बिना खाना खाए वो अपने रूम में चली गई। जैसे ही वो अपने रूम में जाकर रोने लगी तो उसका फ़ोन बजा। शनाया बिना नंबर देखे कॉल उठाई और रुआसी आवाज़ में बोली, हेलो। दूसरी तरफ से डर और घबराहट भरी आवाज़ आई, शनाया तुम ठीक हो ना? रो क्यों रही हो? शनाया आवाज़ सुन जल्दी से अपने आंसू पोंछ के कॉलर आईडी देखा और कॉल पर बोली, मिहिर सर। मिहिर ने कहा, शनाया तुम ठीक हो ना? रो क्यों रही हो? शनाया हल्का सा मुस्कुरा दी क्योंकि मिहिर का यूँ केयर करना उसे अच्छा लग रहा था। सर, आपका कुछ काम था क्या? आपने इतनी रातों मुझे कॉल क्यों किया? मिहिर मुस्कुरा के बोला। शनाया, खाना खा लिया तुमने? शनाया उदास हो गई और बोली, नहीं, और आपने? मिहिर मुस्कुरा दिया और बोला, हाँ, पर अभी कुछ देर में तुम्हें घर पे पहुँच पर अभी कुछ देर में तुम्हारे घर भी खाना पहुंच जाएगा। ये सुनकर शनाया हैरानी से बोल पड़ी, क्या? पर सर क्यों? मिहिर मुस्कुरा दिया और बोला, मुझे लग ही रहा था कि तुमने डिनर नहीं किया होगा, इसलिए मैंने ऑर्डर कर दिया। शनाया मुस्कुरा दी और बोली, थैंक यू। मिहिर मुस्कुराया और बोला, मैं सोने जा रहा हूँ, टाइम से खाना खा के टाइम पे सो जाना। शनाया मुस्कुरा दी और प्यार से बोली, गुड नाइट। मिहिर मुस्कुराया और कॉल कट कर दिया। शनाया के घर की डोर बेल बजी, जिसे सुन शनाया और कृतिका अपने रूम से बाहर आए। शनाया मुस्कुराते हुए डोर खोली और डिलीवरी बॉय से पार्सल लेकर दरवाज़ा बंद कर दिया तो कृतिका ने कहा, ये तूने ऑर्डर किया है? इतना खाना वेस्ट करने की आदत हो गई है क्या?
शनाया से झुकाए और बोली, दीदी ये मेरे बॉस ने किया है। क्या क्या वो डाइनिंग टेबल पे बैठ गई। कृतिका हैरानी उसके उसके पास गई और बोली, तेरे बॉस ने। शनाया मुस्कुराई और बोली, हाँ देखिए आपके लिए भी है। कृतिका ये सुन खुशी से शनाया के हाथों से ले लिया और बोली, हाँ हाँ चल अब खा चुपचाप। शनाया मुस्कुराई और दोनों एक साथ खाने लगे, पर कृतिका शनाया से फिर भी अच्छे से बात नहीं कर रही थी। कुछ देर में दोनों सोने चले गए। अगली सुबह शनाया आज 8 बजे ही उठ गई थी और जल्दी से रेडी होकर बाहर ब्रेकफास्ट बनाने आ गई, पर वो हैरान हो गई। शनाया जल्दी से कृतिका के पास गई और जो कि डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा रही थी। दीदी क्या आपने ये सब बनाया है, क्या आप मुझसे नाराज़ नहीं हैं। कृतिका मुस्कुराकर शनाया को देखी और उसके चेहरे को हाथ रख के बोले, किस बात के लिए नाराज़ हूँ मैं। मेरी राजकुमारी से। शनाया ये सुन जल्दी से कृतिका के गले लग गई और बोली, मुझे लगा आप नाराज़ हैं। कृतिका मुस्कुरा के बोली, जल्दी ब्रेकफास्ट कर ले वरना तेरा खड़ूस बॉस तुझे नौकरी से निकाल देगा लेट होने की वजह से। शनाया सुन हंस पड़ी और बोली, क्या दीदी आप भी ना कहते हो। शनाया जल्दी से ब्रेकफास्ट किया और ऑफिस के लिए निकल गई। वो खुशी से आज ऑफिस गई थी। अजय उससे इतना खुश देख के उसके पास आया। अजय को देख के शनाया की हंसी गायब हो गई। क्या बात है शनाया, इतनी खुश हो आज। शनाया हल्की सी मुस्कुराहट से बोली, कोई भी बात नहीं, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं। तभी उन दोनों के पीछे एक कड़क आवाज़ आई, एक टाइम गॉसिप करने की जगह है, जल्दी काम करो। इतनी कड़क आवाज़ सुन दोनों अंदर तक काँप गए और पलटे। मेहर के बिना एक्सप्रेशन वाले चेहरे को देख शनाया के हाथ डर से काँप गए और हाथ में पकड़ी फाइल नीचे गिर गई। ये देख मेहर की आंखें गुस्से से छोटी हो गईं और उसे घूरने लगा। शनाया जल्दी से फाइल लेकर सिर झुका लिया। मेहर अपने केबिन में चला गया। अधिराज एक गहरी सांस लिया और बोला, शनाया क्या तुमने वो फाइल रेडी कर दिया, आज मीटिंग है ना। शनाया कंफ्यूज होकर बोली, क्या, पर मीटिंग तो कल हो चुकी है ना। अधिराज शनाया के ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तुम सपना देख के आई हो, चलो जल्दी से मीटिंग की तैयारी कर लो। कह के वो चला गया। शनाया जल्दी से अपना फ़ोन निकाला, उसमें डेट देख कर हैरान हो गई। क्या, पर 15 जुलाई तो कल थी ना, ये डेट कैसे। ये कह के वो जल्दी से अपने फ़ोन के कॉल हिस्ट्री चेक की, जहाँ कोई भी नंबर नहीं था। शनाया के होश उड़ गए और जल्दी से अधिराज के पास गई और बोली, अधिराज आज की डेट क्या है। सो सॉरी मैं भूल गई। अधिराज मुस्कुराया और बोला, इतना काम में बिजी मत रहा करो कि डेट भूल जाओ, आज 15 जुलाई है। ये सुन के शनाया के पैर से ज़मीन खिसक गई। वो अपने केबिन में गई और बैग टेबल पर फेंक कर अपने चेयर पर बैठ गई। उसने अपने सामने टेबल पर डायरी को देखी और तभी उसे याद आया कि उसने असिस्टेंट बनने और अपने प्यार को पाने के बारे में उस डायरी में लिखा था। वो जल्दी से डायरी ओपन किया और उसमें लिखा हुआ देखकर उसे खुद से बोली, कि यह सब डायरी में लिखने की वजह से हो रहा है। क्या कल जो कुछ भी हुआ था सिर्फ एक फैंसिटी थी। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 8 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आपको एपिसोड नंबर 8 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पर लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।